जय हिंद दोस्तों। आज हम आईएएस प्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले भारत का इतिहास यूनिट ए है, जिसमें हम प्राचीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। तो हिंद यानी कि भारत, इसकी जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग अरबों ने करा था, क्योंकि अरबी लोग जो होते थे वो स के स्थान पर ह बोलते थे, इसलिए उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा। तो इसलिए सबसे पहले हिंद जनता की के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग अरबों ने करा था। अलबरूनी एक अलबरूनी है, अलबरूनी ने उनकी किताब है किताब उल हिंद में भारतीयों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया। तो हिंदू भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग अरबों ने करा था। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? ब्रह्मवादिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों या वेद ऋचाओं की रचना की थी। ऑप्शन है लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती, सावित्री। इसमें लोपामुद्रा है। लोपामुद्रा जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। इनके अलावा एक तो लोपामुद्रा है, एक है घोषा, सिक्ता, विश्ववारा। तो ये वो है विदुषी औरतें हैं जिन्होंने अपाला वैदिक रचना या वैदिक मंत्रों की रचना की थी। तो लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, विश्ववारा, अपाला वो ब्रह्मवादिनी थी जिन्होंने कुछ वेद मंत्रों की रचना की। निवावरी एक और है। तथा सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए हुए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इधर थे संवत, इधर किसी समय से गणना। तो विक्रम संवत की गणना 58 ईसा पूर्व से होती है। शक संवत की 78 ईस्वी, गुप्त संवत्सर 320 ईस्वी और कली संवत 3102 ईस्वी पूर्व की होती है। तो ऑप्शन जो डी है वो सही होगा। और जो 248 ईस्वी है, 248 ईस्वी से कलचुरी संवत शुरू हुआ था। कलचुरी संवत का प्रारंभ माना जाता है। कि गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। तो स्त्री और शूद्र जो थे वो प्राकृतिक भाषा बोलते थे, क्योंकि स्त्री और शूद्र को निम्न सामाजिक स्तर का माना जाता था, इसलिए वो प्राकृतिक बोलते थे। और जो उच्च सामाजिक स्तर के होते थे वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकृत्य, प्रियदर्शी। तो प्रियदर्शी से हुआ है अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः। प्रियदर्शी के अलावा देवनाम प्रिय भी कहा है। तथा अशोक भी। तो देवनाम प्रिय और अशोक इन नाम का भी उल्लेख हुआ है और प्रियदर्शी का भी हुआ है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द घोतक था, एक प्रकार की उत्कृष्ट भारतीय मलमल का
हाथी दांत का नृत्य के लिए यवन राजसभा में बेची जाने वाली नर्तकियों का या काली मेज का? तो इसका होगा काली मेज का, क्योंकि जो यवन जो थे वो इंडो ग्रीक थे, उन्हें काली मिर्च बहुत ज़्यादा पसंद थी, तब से काली मिर्च का नाम यवन प्रिय बन गया था। तो काली मिर्च का द्योतक है यवन प्रिय शब्द। फिर अनुवृत्त सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो अनुवृत्त सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म ने किया था। जैन धर्म में 5 महाव्रत होते हैं। पांच महाव्रत होते जैन धर्म के। इसमें अहिंसा, हिंसा न करना, सत्य बोलना, अस्तेय यानी कि चोरी न करना, अपरिग्रह यानी धन इकट्ठा न करना, और ब्रह्मचर्य यानी इंद्रियों को वश में रखना। तो जो जैन भिक्षु होते थे इन 5वें महाव्रतों का कठोरता से पालन करते थे। लेकिन जो गृहस्थ जैन होते थे उन्हें भी इन 5 नियमों का पालन करना पड़ता था, लेकिन उनकी कठोरता में कुछ कमी कर दी जाती थी। उसे ही अनुव्रत सिद्धांत कहा जाता है। कठोरता में कमी कर दी जाती थी, उसे अनुव्रत सिद्धांत कहा जाता है। तो अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जैन धर्म ने करा था। रहता है दर्शन की मीमांसा प्रणाली के अनुसार मुक्ति निम्नलिखित में से किन साधनों से संभव है? तो मुक्ति किन साधनों से संभव है? तो दर्शन की मीमांसा के प्रणाली के अनुसार मुक्ति निम्नलिखित में से किन साधनों से संभव है? कर्म से। मीमांसा यानी कि विचार करना, मीमांसा यानी विचार करना होता है। तो इसके अनुसार मुक्ति निम्नलिखित में से किन साधनों से संभव है? कर्म से संभव है। चोल काल के दौरान नटराज की कांस्य प्रतिमा देवताओं को निर्विवाद रूप से निम्नलिखित के साथ दिखाई देती है। तो चोल काल के दौरान नटराज की कांस्य की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जो देवताओं को निर्विवाद रूप से निम्नलिखित के साथ दिखती है। 8 हाथ, 6 हाथ, 4 हाथ, 2 हाथ, तो 4 हाथ के साथ चोल काल की ये नटराज की कांस्य प्रतिमा मिली थी। तो ये भी पूछ सकते हैं कि चोल काल की मूर्तिकला का सर्वोत्तम उदाहरण है तो नटराज की 4 हाथ वाली कांस्य की प्रतिमा। प्राचीन भारत के विश्व उत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम किस प्रकार है? तो पहले कृत, त्रेता, द्वापर और कली यानी कलयुग। तो कृत, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इस तरह से विश्व उत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। फिर देवदासी संस्था के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर समाचारों में चर्चित रहा है? तो देवदासी संस्था के प्रसंग में जगन्नाथ मंदिर जो कि पुरी में है, तो वो चर्चित रहा था। देवदासी संस्था के प्रसंग में जगन्नाथ मंदिर पुरी। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी। आरंभिक वैदिक साहित्य यानी कि जो सबसे पहले लिखा गया था, यानी कि ऋग्वेद। आरंभिक वैदिक साहित्य यानी कि ऋग्वेद। तो इसमें सबसे सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी है। सबसे सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु नदी है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी थी वो सरस्वती नदी थी। गंगा नदी का नाम सिर्फ एक बार ही आया है। गंगा नदी का नाम सिर्फ एक बार आया है और यमुना नदी का नाम 3 बार आया था। यमुना नदी का नाम 3 बार आया था। तो आरंभिक वैदिक साहित्य ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी सरस्वती। गंगा का नाम सिर्फ एक बार आया है और यमुना का नाम 3 बार आया है। फिर आया निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है थेरिगाथा, आचारांक सूत्र, सूत्रकृतांक, वृत्त, कल्पसूत्र। तो आचारांक सूत्र
सूत्रकृतांक और वृत्तकल्प सूत्र ये तो जैन साहित्य के भाग है, लेकिन थेरिकाता जैन साहित्य का भाग न होकर बौद्ध साहित्य का भाग, थेरिकाता बौद्ध साहित्य का भाग है। निम्नलिखित में से कौन से तथ्य बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है। तो पहला है तप और भोग की अति का परिहार। तो तप और भोग की अति का परिहार, और दूसरा है वेद प्रमाण के प्रति अनास्था। दोनों ही वेद प्रमाण के प्रति अनास्था रखते थे। कर्मकांडों की फलता का निषेध, ये बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों में ही था ये। और प्राणियों की हिंसा का निषेध, मतलब वो प्राणियों के प्रति अहिंसा करते थे, प्राणियों के साथ हिंसा नहीं करते थे। और लेकिन तप और भोग की अति का अगर परिहार देखें तो जो जैन धर्म में तप और भोग की अति का परिहार नहीं था, बल्कि इस पर जोर दिया गया था। जैन धर्म में तप और भोग की अति का परिहार नहीं था, बल्कि इस पर जोर दिया गया था, जबकि बौद्ध धर्म में इसकी घोर निंदा की गई थी और इसके लिए मध्यम मार्ग का अनुसरण करने के लिए कहा गया था। तो इसलिए ये दोनों में समानता नहीं रखता। इसके अलावा वेद प्रमाण की अनास्था ये समानता रखता है। कर्मकांडों की फलता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध, 2, 3, 4 यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। फिर आता है प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्न के शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? यानी कि कौन सा एक ऐसा शब्द है जो 3 के वर्ग का नहीं है, मतलब उसका अर्थ अलग निकल। कुल परिवार से संबंधित है, वंश परिवार से संबंधित है, कोश खजाने से संबंधित है और गोत्र परिवार। तो कुल वंश गोत्र परिवार से संबंधित है, लेकिन कोश नहीं है, तो ये इन तीनों के वर्ग का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? तो गुप्त काल में आयुर्विज्ञान विषय के लिए सुश्रुत जाने जाते हैं। आयुर्विज्ञान विषय के लिए सुश्रुत जाने जाते हैं और सुश्रुत को ही शल्य चिकित्सा एवं प्लास्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि सुश्रुत को, मतलब शल्य चिकित्सा एवं प्लास्टिक सर्जरी का जनक किन्हें माना जाता है? तो सुश्रुत को। तो निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? वो है सुश्रुत। निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? वो थी बरहुत मूर्तिकला। बरहुत मूर्तिकला में हरित स्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था। जो बरहुत जो स्तूप है वो सम्राट अशोक ने लगवाए थे, स्थापित किए थे 3री शताब्दी ईसा पूर्व। और ये जो बरहुत स्तूप जो है, इन पर कलात्मक कार्य शुंग काल के दौरान हुआ था, लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये बरहुत से प्राप्त जितने भी अवशेष है उसमें बुद्ध जो थे उनके पूर्व जन्म की जातक कथाएं थी, पुष्प, जानवर, वृक्ष, इनकी आकृतियाँ आदि बनाई गई थी। तो ये बरहुत मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए।
तो विशाख दत्त हम जानते हैं नाटक, विशाख दत्त नाटक से थे। फिर वराह मिहिर खगोल विज्ञान। फिर चरक चिकित्सा के लिए थे, च से चरक, च से चिकित्सा। और ब्रह्मगुप्त गणित के लिए थे। तो विशाख दत्त जो कि नाटक के लिए थे, तो विशाख दत्त का जो नाटक था वो था मुद्रा राक्षस। ये एक नाटक था, मुद्रा राक्षस नाटक था। और जो अगर हम देखें वराह मिहिर ने वृत्त संहिता भी लिखी है। वृत्त संहिता, वृत्त जातक, लघु जातक लिखा है। और पंच सिद्धांतिका आदि इनकी प्रसिद्ध रचना है। वराह मिहिर की वृत्त संहिता, वृत्त जातक, लघु जातक, पंच सिद्धांतिका आदि प्रसिद्ध रचनाएं हैं। चरक जो है, इनकी प्रसिद्ध जो रचना है वो है चरक शास्त्र। और ब्रह्मगुप्त ये गणित है, इन्होंने ब्रह्म का सिद्धांत दिया था। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म की रचना की थी। तो विशाख दत्त नाटक है। तो विशाख दत्त जो है वो नाटक है मुद्रा राक्षस का। वराह मिहिर खगोल विज्ञान, इसके अलावा वृत्त संहिता, वृत्त जातक, लघु जातक, पंच सिद्धांतिका आदि प्रसिद्ध रचनाएं हैं। चरक चिकित्सा से, और चरक की प्रमुख जो रचना है वो ये चरक शास्त्र। ब्रह्मगुप्त गणित, उन्होंने ब्रह्म की रचना की थी। अब पूछ रहे हैं कि प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त यानी छोड़ना, परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। तो मतलब प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य द्वारा की गई है। और राजनीति जो शास्त्र होता है उस पर आधारित पुस्तक है ये एक। और विवाह विच्छेद के लिए अर्थशास्त्र में मोक्ष शब्द का प्रयोग किया। विवाह विच्छेद के लिए अर्थशास्त्र में कौन से शब्द का प्रयोग किया है? मोक्ष शब्द का प्रयोग किया है। पहले सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें है गुप्त आएगा देवगढ़, चंदेल खजुराहो, चालुक्य बादामी, पल्लव पनमले। गुप्त, देवगढ़, चंदेल खजुराहो, चालुक्य बादामी और पल्लव पनमले। प से पल्लव, प से पनमले, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? प्रस्तर यानी कि पाषाण स्तंभ जो होते हैं उनके बारे में गलत है। तो इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये राइट है। ये अखंड है, ये भी सही है। स्तंभों का सॉफ्ट सुंडाकार, ये भी सही है। ये स्थापत्य संरचना के बारे में गलत है, क्योंकि जो अशोक के जो पाषाण स्तंभ है वो धम्म के प्रसार के लिए उन्हें निर्मित किया गया था। तो स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है। अशोक के स्तर जो स्तंभ है वो स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? जैसे
दाई ओर से बाई ओर, यानी कि इस साइड से ऐसे लिखी जाती है, तो वो खरोष्ठी लिपि है। खरोष्ठी लिपि ही दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती है, बाकी सारी लिपियाँ बाई ओर से दाई ओर लिखी जाती है। और खरोष्ठी लिपि को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, जिससे फिर अशोक के जितने भी शिलालेख थे तो पढ़ने में आसानी हुई थी। और जो शारदा जो है वो ब्राह्मी, शारदा का विकास ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। शारदा का विकास ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। और खरोष्ठी लिपि हमेशा दाई से बाई ओर लिखी जाती है। अरे नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है। नचिकेता और यम का एक संवाद हुआ था, जिसमें यम गुरु थे, यमदेव गुरु थे और नचिकेता शिष्य था। इनके बीच जो संवाद है वो कठोपनिषद में है, कठोपनिषद में उल्लेखित थे, कठोपनिषद ग्रंथ में उल्लेखित थे। नचिकेता जिसमें शिष्य थे और यम गुरु थे, इनका सुप्रसिद्ध संवाद था कठोपनिषद। फिर आ रहा है मिलिंद पन्हो, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में। तो मिलिंद पन्हो में राजा मिलिंद और नागसेन जो कि बौद्ध भिक्षु थे, इनके मध्य संवाद के रूप में है। और ये जो मिलिंद पन्हो जो है ग्रंथ वो पाली भाषा में लिखा गया है। तो पूछ ले कि अगर मिलिंद पन्हो किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, तो पाली भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। निम्नलिखित में से किस एक राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। मतलब निम्नलिखित में से किस एक राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। तो अशोक के व्यक्तिगत जो नाम का उल्लेख मास्की में अशोक का व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा गुर्जरा, नेतुर, उडेगोलम, गुर्जरा, नेतुर, उडेगोलम और मास्की, इन सब में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उडेगोलम, गुर्जरा, नेतुर, उडेगोलम, इनमें भी अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। फिर बोला निम्नलिखित मानचित्र में प्राचीन भारत में पाए जाने वाले 16 महाजनपदों में से 4 दर्शाए गए हैं। क्रमशः ABCD द्वारा वे अंकित स्थल कौन से हैं। ये मैप है, इसमें जो ये A है वो मत्स्य है, B अवंती है, C वत्स है और D जो है वो अंग है। A मत्स्य है, B अवंती है, C वत्स है और D अंग है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं। तो उन्हें उनका दूसरा नाम पद्मपाणि, यानी कि कमल को धारण किए हुए, पद्मपाणि यानी कमल को धारण किए हुए। तो संस्कृत में अवलोकितेश्वर को पद्मपाणि यानी कि कमल को धारण किए हुए अथवा लोकेश्वर यानी कि विश्व का स्वामी, इन नाम से भी जाना जाता है। लोकेश्वर विश्व का स्वामी भी कहा गया है, पद्मपाणि भी कहा गया है अवलोकितेश्वर को। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। गुप्त शासकों के द्वारा जो चांदी के सिक्के जारी किए जाते थे उन्हें हम रूपक कहते थे, जो कि गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए गए होते थे, उन्हें हम रूपक कहते थे। ये जो रूपक है वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के शुरू किए थे सर्वप्रथम। और जो दिनार होते थे वो सोने के सिक्के होते थे और जो पर्ण होते थे तांबे का सिक्का होता था। और कारशापन जो होते थे वो चांदी व तांबे दोनों के सिक्के होते थे। रूपक चांदी के सिक्के होते थे, कारशापन चांदी
और तांबे दोनों के सिक्के होते थे। दिनार जो होते थे वो सोने के सिक्के होते थे और पण तांबे का सिक्का होता था। आगे है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इधर ग्रंथकार है जिन्होंने ग्रंथ लिखे हैं और इधर मूल ग्रंथ। तो वराहमिहिर हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, जिसमें उन्होंने वृहत संहिता भी लिखे थे। वराहमिहिर वृहत संहिता। तो एक हो जाएगा 3। विशाखदत्त देवी चंद्रगुप्तम शूद्रक मृच्छकटिकम और विल्हन का हो जाएगा विक्रमांग देवचरित। तो वराहमिहिर वृत्त संहिता, विशाखदत्त देवी चंद्रगुप्तम, शूद्रक मृच्छकटिकम, विल्हन विक्रमांग देवचरित। विल्हन का हो जाएगा वैसे विल्हन वैसे विक्रमांग देवचरित्र। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? इनमें से प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। तो मणिग्राम जो था वो प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था, मणिग्राम। पुलकेशिन प्रथम बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित थे। पुलकेशिन प्रथम बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा तो 465 ये बोल रहा है कि हाँ, पुलकेशिन प्रथम बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित थे। तो 465 और शक वर्ष के लिए शक संवत का हम लगाते हैं 78। इसमें हम ऐड कर देंगे 78, ये ऐड किया और 78 ये ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा 14 और फिर इसको बोल रहा है विक्रम संवत में। यहाँ पर शक वर्ष का दिया था तो 465 में हमने 78 ऐड करें। अब ये बोल रहा है कि विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा, तो विक्रम संवत का फिर हम इसमें 58 ऐड करेंगे तो ये 601 होगा। तो 601 विक्रम संवत होगा। तो 601 विक्रम संवत होगा। 601 विक्रम संवत होगा। यूनानी, कुषाण एवं शकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया। क्यों? क्योंकि जो हिंदू धर्म था वो जाति प्रथा से बहुत ज़्यादा अभिभूत था, इसलिए वो हिंदू धर्म की ओर आकर्षित नहीं हुए थे। तो यूनानी, कुषाण, शकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म अपनाया, क्योंकि जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं, क्योंकि उस समय हिंदू धर्म में बहुत सारी कुरीतियाँ थी, जबकि जो बौद्ध धर्म था वो प्रगतिशील तथा उदारवादी था, इसलिए वो बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए और उसी को अपनाया था उन्होंने। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है। तो अशोक के प्रमुख शिलालेख, तो अशोक का जो पहला और 10वां शिलालेख ऑप्शन बी है पहला और 11वां शिलालेख, ऑप्शन सी है दूसरा और 13वां शिलालेख और ऑप्शन डी है दूसरा और 14वां शिलालेख। तो जो पहला शिलालेख था, पहले शिलालेख में अशोक का जो पहला शिलालेख था उसमें पशु बलि की निंदा की गई है। पशु बलि की निंदा की गई है। और जो 10वां शिलालेख है, तो पहले में पशु बलि की निंदा की गई है, 10वें में जो ख्याति या गौरव होता है,
की निंदा की गई है। और 11वें में धम्म नीति का प्रचार किया था उन्होंने। धम्म नीति का प्रसार किया था। और 14वां जो उनका जो शिलालेख था उसमें जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। तो पहला और 10वां तो हो नहीं सकता, क्योंकि पहला पशु बलि का था। जो 10वां था ख्याति और गौरव की निंदा करता था, पशु बलि की निंदा करता था। और 11वां शिलालेख धम्म की नीति की व्याख्या करता था। और दूसरा और 13वां जो था वो संगम राज्य के विषय में बताता था। तो अशोक का दूसरा और 13वां शिलालेख हमें संगम राज्य के बारे में बताता था। संगम राज्य में चोल, चेर, पांड्य, क्षत्रिय पुत्र, इनकी जानकारी मिलती है। चोल, चेर, पांड्य, क्षत्रिय पुत्र। संगम राज्य से हमें चोल, चेर, पांड्य और क्षत्रिय पुत्र, इन संगम राज्यों की हमें जानकारी मिलती थी। तो दूसरे और 13वां जो शिलालेख था उससे, दूसरा और 13वां शिलालेख से मिलती थी। निम्नलिखित युग्मों में से सही सम्मिलित थे। हमने अभी देखा मृच्छकटिकम, शूद्रक गेसय्य, बुद्ध चरित्र। वसुबंधु ने नहीं लिखा था बुद्ध चरित्र, क्योंकि जो बुद्ध चरित्र था इसकी रचना अश्वघोष ने करी थी। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने करी थी। और मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखा था। और हर्षचरित बाणभट्ट सही। तो मृच्छकटिकम, शूद्रक गेसय्य, मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त, हर्षचरित बाणभट्ट सही। तो पहला, तीसरा, चौथा, तो ऑप्शन बी से होगा। क्योंकि बुद्ध चरित्र जो थी उसकी रचना वसुबंधु ने नहीं की थी, इसकी रचना अश्वघोष ने करी थी। तो सही हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालक्रम क्या था? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। तो सबसे पहले नगर संस्कृति, जिसे हड़प्पा युग में आई थी नगर संस्कृति। फिर लोहे का हल आया था, उत्तर वैदिक युग में लोहे का हल आया था। फिर आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के। आहत यानी जो भारी वस्तु से जिन्हें चोट मारकर बनाए जाते थे। तो आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के जो कि बुद्ध युग में आए थे, बुद्ध के युग में आए थे। और फिर सोने के सिक्के मौर्य उत्तर युग में आए थे। मौर्य उत्तरकालीन जो युग था उसमें सोने के सिक्के थे। तो 4, 3, 2, 1 सही कालक्रम होगा 4, 3, 2, 1। इस प्रश्न में 2 वक्तव्य है। एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कर इन प्रश्नों का उत्तर नीचे दिए हुए कोड की सहायता से चुनिए। तो कथन ए, अशोक के राजादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। राइट है, क्योंकि धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। कारण उसने धर्म संवर्धन यानी कि प्रोत्साहन के स्थान पर समदृष्टि, जिसमें समानता, निष्पक्षता के विचारों का प्रसार किया। तो ए भी सही है, कथन और कारण दोनों सही है। तो ऑप्शन ए राइट होगा।
निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही है? तो लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र सही है। सारनाथ, बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश सारनाथ में हुआ था। इसमें लिखा राजगीर, अशोक का सी स्तंभ शेष, ये नहीं होगा क्योंकि अशोक का सी स्तंभ शेष भी सारनाथ से ही मिला है। और नालंदा जो कि बौद्ध अधिगम का महान पेट है, तो पहला, दूसरा और चौथा सही होगा। अशोक का सी स्तंभ शेष सारनाथ में है, राजगीर में नहीं है। निम्नलिखित भारतीय प्राचीन अभिलेखों में से कौन से एक में खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन से एक में खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? वो है सोगोरा ताम्रपत्र, अशोक का सोगोरा ताम्रपत्र, और एक तो सोगोरा ताम्रपत्र और एक है महास्थान। ये दोनों ही मतलब कि शाही आदेश थे, जिसमें मतलब खाद्यान्न को देश में संकट काल के उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश थे। तो सोगोरा ताम्रपत्र और महास्थान अभिलेख। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। तो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अंग है अष्टांग मार्ग। अष्टांग मार्ग में अगर हम देखें तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका या आजीविका या तो सम्यक व्यायाम, ये सम्यक स्मृति, और फिर सम्यक समाधि। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ही अष्टांग मार्ग है। तो सम्यक दृष्टि मतलब जो 4 आर्य सत्य है उसमें विश्वास करना, 4 आर्य सत्य जो है उसमें विश्वास करना। 4 आर्य सत्य क्या है? 4 आर्य सत्य में विश्वास करना। सम्यक दृष्टि मतलब 4 आर्य सत्य में विश्वास करना। 4 आर्य सत्य जो है वो होते हैं 4 आर्य सत्य। इसमें है एक तो सर्वम दुख यानी कि सभी और दुख है, सर्वम दुख यानी सभी और दुख है। दूसरा है दुख समुदाय, जो कि दुख के कारण है, दुख समुदाय ही दुख के कारण है। तीसरा है दुख निरोध यानी दुखों का अंत संभव है, दुख निरोध यानी दुखों का अंत संभव है। जो चौथा है वो है दुख निरोध मार्ग, चौथा है दुख निरोध मार्ग यानी दुख के अंत का मार्ग, दुख निरोध मार्ग यानी दुख के अंत का मार्ग। तो ये 4 आर्य सत्य है। तो सम्यक दृष्टि में
4 आर्य सत्य में विश्वास करना ही सम्यक दृष्टि है। सम्यक संकल्प होता है कि मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना। तो मानसिक संकल्प यानी सम्यक संकल्प यानी मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना। मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना। सम्यक वाक यानी कि हानिकारक और झूठी बातें न बोलना। हानिकारक और झूठी बातें न बोलना सम्यक वाक होता है। सम्यक कर्म यानी कि हानिकारक कर्म ना करना। हानिकारक कर्म न करना सम्यक कर्म होता है। सम्यक जीविका या आजीविका, इसमें होता है कि अब स्पष्ट कोई भी स्पष्टतः या अस्पष्टतः हानिकारक व्यापार न करना। कोई भी स्पष्टतः या अस्पष्टतः हानिकारक व्यापार न करना सम्यक जीविका या आजीविका कह सकते हैं। फिर सम्यक व्यायाम, इसमें अपने आप सुधरने का प्रयास करना। अपने आप सुधरने का प्रयास करना सम्यक व्यायाम। सम्यक स्मृति यानी कि स्पष्ट ज्ञान। सम्यक स्मृति यानी कि स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता। पाने की कोशिश करना। तो सम्यक स्मृति यानी कि स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना। और सम्यक समाधि यानी कि निर्वाण पाना और स्वयं का गायब होना। तो ये ही बुद्ध के अष्टांग मार्ग थे। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। और ये 4 आर्य सत्य थे। सर्वम दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग। तो अष्टांग मार्ग की संकल्पना किसका अंग है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। अब दिया गया मानचित्र संबंधित है। एक मानचित्र है, ये जो मानचित्र है अशोक से संबंधित है। जब अशोक का शासन का अंतिम समय था, शासनकाल का जब अंतिम समय था तब संबंधित है। अशोक के मानचित्र से संबंधित है। अशोक का जो शासनकाल था, तो अभी जो वर्तमान पाकिस्तान है वहाँ तक भी फैला हुआ है और पश्चिम में अफगानिस्तान तक और वर्तमान में बांग्लादेश तक भी था और दक्षिण में केरल और आंध्र प्रदेश तक था। तो मतलब लगभग संपूर्ण उपमहाद्वीप पर शासन किया था अशोक ने। तो आज प्राचीन भारत के भी तो बहुत सारे क्वेश्चन कवर करने बाकी है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।